इंतखाबात जरूर होंगे, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हुकूमत हम बनाएंगे। आसिफ जरदारी की आरओ ऑफिस आमद पर गुफ्तगू, कहा पीटीआई पहले मेहनत किए बगैर आ गई थी, अब उसे मेहनत करनी चाहिए। NA 207 से साबिक सदर के कागजात नामजदगी मंजूर। महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का मुकाबला हम नहीं करना है। पाकिस्तान की तारीख में जितना आज रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, शायद माजी में उतना जरूरत नहीं। 17 वजारतें खत्म करके सालाना 300 अरब बचाएंगे। सब्सिडी के 1500 अरब किसान मजदूर कार्ड में इस्तेमाल करेंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत मिलने के बाद का प्लान बता दिया, कहा तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। रोटी कपड़ा और मकान की जितनी ज़रूरत आज है, शायद माजी में भी नहीं थी। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। शहीद भुट्टो का ख्वाब पूरा होता देख रहा हूँ। रावलपिंडी के धमियाल रोड पर पाइपलाइन में लगी आग पर 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। रिफाइनरी की लाइन में लगने वाली आग से करीबी घर जल गया। पुलिस के मुताबिक खाली मकान के करीब से गुजरने वाली लाइन में सुराख करके तेल चोरी किया जा रहा था। ड्रिलिंग के दौरान आग भड़क उठी। रावलपिंडी इंतजामिया का वाक़े की इंक्वायरी का फैसला। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। चर्च इंतजामिया ने खैर मकदम किया। सिपा सालार की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कौम का अजीम कायद को यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मुल्क भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर तकरीबात का इनेकाद। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मकबूल बाकर की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाए फातेह खानी। बरे सगीर के अजीम कायद को खराज अकीदत। मेयर मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। ज़ियारत रेजिडेंसी पर तकरीब। निगरान वज़ीर आला मीर अली मरदान डोमकी ने कौमी परचम लहराया। मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें 3 जनवरी को दायर हो सकेंगी। अपीलों पर फैसले की आखिरी तारीख 10 जनवरी। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन ने अदादो शुमार जमा जारी कर दिए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द, 471 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों के लिए 459 फॉर्म भरे गए। 10 अक़लियती नशिस्तों पर 140 मर्द, 10 खवातीन मैदान में आईं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। 26 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी 27 दिसंबर को करेगी। 28 दिसंबर को इस्तेकाम पाकिस्तान और दीगर जमातों की खवातीन उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग अफसरान की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज़ कायम। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम मरकज़ 24 घंटे काम करेगा। नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक सहूलत मरकज़ की मुआवनत करेंगे। उम्मीदवारों के कवायफ ज़रूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं।
नवाज शरीफ के यौम विलादत पर शहबाज शरीफ की मुबारकबाद ट्वीट किया। खुश नसीबी है मुझे नवाज शरीफ जैसा भाई मिला जो जुर्रत और इस्तेकामत का पैकर है, इसारो कुर्बानी का शार है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा मुश्किल वक्त में मुदब्बिर का किरदार अदा कर रहे हैं। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लौटा। इनको बेवकूफ़ समझता है, ये समझता है कि बस दिमाग में मैंने डाल दिया है और इन्होंने बस जो मैं कहूँगा वो करूँगा, चाहे मैं खिदमत करूँ या ना करूँ। मुझे बल्ले की ऑफर हुई थी, इनकार कर दिया। परवेज खटक कहते हैं कि बानी पीटीआई समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना देंगे। कोई पीटीआई में जो जाए तो ठीक, अगर छोड़े तो लोटा। इलेक्शन से पहले सियासी लोग अपने लिए मैदान देखते हैं। जमशुदा अजला को फंड्स लेकर दूंगा, कई अफराद इलेक्शन जीत कर हमारे साथ आ जाएंगे। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में ज़बरदस्त गहमा-गहमी। मसीही बरादरी भरपूर जोश व खरोश से क्रिसमस मना रही है। स्पेन, जर्मनी में क्रिसमस मार्केटें रौनक दोबाला कर रही हैं। वयाना में शानदार तकरीब, इटली और यूनान में हल्ला गुल्ला। कनाडा में क्रिसमस ट्रीज की बहार, दुबई का बुर्ज खलीफा के करीब ड्रोन्स के साथ सांता क्लॉज का मंजर पेश किया गया। बोल की जानिब से दुनिया भर के मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। टीम पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और अहले खाना के लिए क्रिसमस के तहत MCG इंडोर नेश पर बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए। क्रिकेटर्स और अहले खाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बिजली की हाइडल पैदावार में कमी, ठंडे मौसम में भी आवाम को लोड शेडिंग का सामना। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की तलब 12000 मेगावाट, पैदावार 7000 मेगावाट है। तलब और रसद में फ़र्क के बायस शहरी इलाकों में 6 से 8, देहातों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली चोरी वाले इलाकों में दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। मारूफ अदाकार निसार कादरी की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। अहले खाना समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। निसार कादरी 82 बरस की उम्र में वफात पा गए थे। निसार कादरी को कई ड्रामों में अदाकारी की जौहर दिखाए। मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास ज़बान ज़दे आम हुआ। सरफराज आउट, रिजवान इन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब भी स्क्वाड से बाहर। फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को भी मौका नहीं मिला। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, साउद शकील स्क्वाड में शामिल हैं। सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल, साजिद खान के भी नाम प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच की सुबह विकेट देखकर किया जाएगा। सरफराज के लिए ड्रॉप करने का लफ्ज़ सख्त है। विकेट कीपर बैटर को थोड़ा आराम दिया है। कप्तान शान मसूद की वजाहत, कहा कंडीशन मद्देनजर रखते हुए रिजवान का इंतखाब किया गया। जहां सरफराज के लिए कंडीशन सूदमंद होंगी वहां उन्हें मौका मिलेगा। हमें बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। अगर टीम 100 ओवर खेल रही है तो बैटर्स को थोड़ा तेज खेलना होगा। नेल्सन पेज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, जल्दी जल्दी। ये बात जल्दी जल्दी। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा कि वापसी हर हफ्ते और इतवार को बोल एंटरटेनमेंट पर देखें। हॉलीवुड में साल 2023 का इख्तिताम। फिल्म बारबी सबसे ज़्यादा कमाई में कामयाब, $1.4 बिलियन बटोर लिए। फिल्म द मारियो ब्रदर्स भी बारबी के बराबर बिजनेस के साथ दूसरे नंबर पर। क्रिस्टोफर नोलन की शाहकार फिल्म ओपनहाइमर $952 मिलियन कमाकर तीसरे नंबर पर रही। स्काई डाइविंग के बाद स्काई वॉकिंग, माहिर की महारत ने हैरान कर दिया। खला में इत्मीनान से चहलकदमी करता रहा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।